अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कबूतर की सीने की हड्डी जो यहाँ से शुरू होकर इस तरह जाती है, कबूतर की सीने की हड्डी जिसे कील बोन भी कहेंगे, किस तरह की हो, उसके अंदर किन किन बातों का होना कबूतर को अच्छा बनाता है, उस कबूतर को खूबीदार बनाता है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने कबूतर के पोटे पर बात की थी, आज कबूतर का अगला हिस्सा कबूतर की सीने की हड्डी। तो जो कबूतर की सीने की हड्डी है वो कम से कम 3 से 3.5 इंच इस लंबाई में हो, इस तरह का कबूतर अच्छा माना जाता है। जिस कबूतर की सीने की हड्डी 3 से 3.5 इंच, जब हम किसी स्केल की मदद से हमारे उंगलों के इस लंबाई का मेजरमेंट लेंगे और हम उसे तय करेंगे और उससे इस हड्डी को गिनेंगे, तो जिस कबूतर की ज़्यादातर जो अच्छे कबूतर हैं उनके अंदर ये बात पाई गई है कि उनकी हड्डी 3 से 3.5 इंच इस लंबाई के दरमियान होती है। पर अगर जब कबूतर हड्डी के साइज में 3 से 3.5 इंच से कम हो तो इस तरह के कबूतर भी परवाज़ देते हैं, पर जब परवाज़ में ज़्यादा ज़ोर लगाकर आते हैं तो संभाली दौरान इस तरह के कबूतर ज़्यादातर संभलते नहीं और इस तरह के कबूतर ज़्यादातर ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के कबूतर की जिसकी सीने की हड्डी छोटी हो, इसकी संभाल थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और जो हड्डी लंबाई में 3 से 3.5 इंच से ज़्यादा हो, इस तरह के कबूतर भी परवाज़ में आने के लिए ज़्यादा वक्त लेते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इसलिए ज़्यादा लंबी हड्डी और ज़्यादा कम हड्डी वाले कबूतर इतने कारगर नहीं होते हैं। इसके लिए ज़्यादा मशक करना पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है इनसे परवाज़ लेने के लिए। इसलिए ज़्यादातर 3 से 3.5 इंच उंगल की हड्डी का कबूतर पसंद किया जाता है और इस तरह के कबूतर ही ज़्यादातर कारगर पाए जाते हैं। तो कबूतर की जो सीने की हड्डी है वो हम जब कबूतर के इस पीठ पर हाथ फेरे तो हमें चुभती हुई नज़र आए, जैसे उसके अंदर एक चुभन महसूस हो। जिस कबूतर के इस तरह की हड्डी ना चुभे बल्कि उसकी जगह पे हमें गोश्त नज़र आए, मांस नज़र आए, इस तरह का कबूतर अच्छा नहीं होगा। इस तरह के कबूतर अगर नस्ली तौर पे अच्छा होगा, उसके अंदर परवाज़ होगी, तो इसके लिए उसे ज़्यादा वक्त लगेगा परवाज़ में लाने के लिए। इसलिए जिस कबूतर की हड्डी हमेशा से इस तरह की हो कि हमें चुभती हुई नज़र आए, सख्त हो, इस तरह के कबूतर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे हड्डी के 2 नमूने हैं। एक कबूतर की हड्डी गोल होना, जैसे वो अक्सर मिसाल दी जाती है कि कबूतर की हड्डी का इस तरह नाव की शक्ल में होना, ये एक हुई। और दूसरी किस्म हुई कबूतर के हड्डी का स्ट्रेट होना। तो जो गोल हड्डी के कबूतर होंगे वो अपनी परवाज़ गोल दायरे में देंगे, और जो स्ट्रेट हड्डी कबूतर होंगे तो वो अपनी परवाज़ ऊपर को जाकर कुछ पट्टी में चलना, मतलब लंबी में चलना, इस तरह की परवाज़ देंगे। तो ये स्ट्रेट हड्डी और गोल हड्डी के परवाज़ में डिफरेंस होता है। साथ जब कबूतर परवरी के अंदर या कबूतर पालन के इस शौक के अंदर जब हम ब्रीडिंग की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट में, जैसे कि कबूतर के जोड़े डालने में नर कबूतर अगर गोल हड्डी का हो तो उसके लिए मादा स्ट्रेट हड्डी की सेलेक्ट करते हैं ताकि बच्चों के अंदर अच्छी खूबियाँ दोनों माँ बाप से आ जाए, इसलिए पसंद किया जाता है। और साथ कबूतर के इस हड्डी के
शेप के अंदर जिस तरह दो बातें हैं, एक गोल का होना और एक स्ट्रेट का होना, उसी तरह इसके मिजाज के अंदर भी दो बातें हैं। जैसे कबूतर की हड्डी सख्त होना और कबूतर की हड्डी नरम होना। जिस कबूतर की हड्डी सख्त होगी, जैसे हम इस तरह हाथ लगाने पर महसूस करें कि ये सख्त है, उस तरह नहीं जिस तरह किसी तरह का कोई मेटल या लकड़ी इस तरह का ना, बल्कि एक सख्ती नज़र आए, हमें ऐसे लगे कि ये हड्डी सख्त है। इस तरह के सख्त हड्डी का कबूतर गर्मियों में भी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छी परवाज़ देते हैं। और जो नरम हड्डी के कबूतर होंगे वो गर्मी के मौसम में इतनी खास मुकाबले उन कबूतरों के जिनकी हड्डी सख्त हो उतनी परवाज़ नहीं दे सकते। वो कबूतर सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में अच्छी परवाज़ देते हैं। हम मिसाल के तौर पे बात करें तो नरम हड्डी का कबूतर जो शाम तक की परवाज़ें सर्दी के मौसम में देता है, वही कबूतर अगर हम गर्मी के मौसम में उड़ाए तो इस तरह का कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे के 10, 11 या 12 क्रॉस करे, उसके बाद वो परवाज़ नहीं करेगा। तो ये हड्डी के सख्त और गर्म की किस्में हैं। तो ज़्यादातर सख्त हड्डी के कबूतर पसंद किए जाते हैं, क्योंकि कबूतर के उड़ाने का शौक़ ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ही पसंद किया जाता है। इसलिए कबूतर के हड्डी का सख्त होने को भी काफ़ी अहमियत दी गई है। इस तरह कबूतर के हड्डी का चुभना, महसूस होना, कुछ कबूतर जैसे बीमार हो, किसी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे तो उस कबूतर के यहाँ का गोश्त कम होगा और उसकी भी सीप निकल आएगी, जिसे हम सोकड़े की बीमारी, जैसे सूखे की बीमारी हो गई अगर कबूतर को, तो उसकी चीप निकल आती है। इस तरह की सीप ना नज़र आए, इस तरह की सीप नज़र ना आए। हमेशा जब कबूतर परवाज़ में रहे, चाहे कबूतर ब्रीडिंग में रहे, तब भी हमें इसकी हड्डी चुभती हुई महसूस हो, इस तरह की हड्डी का कबूतर अच्छा माना जाएगा। साथ इस कबूतर के हड्डी के बाद जब ये कबूतर की हड्डी यहाँ से यहाँ एंड होगी तो इसके बाद दो हड्डियों का जोड़ होता है। जो उसके कमर के दो हड्डी होती है उसका जोड़ होता है, वो इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह की हड्डी का जोड़ होता है। तो इस हड्डी के जोड़ और कबूतर के इस सीने की हड्डी के बाद एक गैप होता है। तो इस गैप का भी उसके अंदर भी एक चीज़ को देखा जाता है। जिस कबूतर के अंदर हड्डी के ख़त्म पर और जोड़ के दरमियान जो गैप होगा वो जितना कम होगा, इस तरह के कबूतर उतना ज़्यादा खूबीदार पाए गए हैं। उनके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं। इस तरह के कबूतर परवाज़ के अंदर ज़्यादा ज़ोर लगाने पर भी अच्छे से घर वापसी करते हैं। इनके अंदर परवाज़ भी अच्छी पाई गई है। तो ये तो हुई कुछ बातें। इसके ऊपर आइंदा फिर कभी और ज़्यादा मालूमात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मुझे जो मेरे जहन में है, याद आया, मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो हम कबूतर का जोड़, जो कबूतर के हड्डी के बाद ये जोड़, ये किस तरह का हो, उनके अंदर क्या क्या बातों को देखा जाता है, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।